नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी फैमिली मोटिवेशनल मंजिल में, जहां हम आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आते हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनने से ही आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होने लगता है। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा मौका आपके सामने सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आए और आप उसे सिर्फ इसलिए खो दें क्योंकि आपने सोचा अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। क्या हो अगर आज की आपकी एक छोटी सी देरी आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर दे। आज की कहानी है आयुष की, एक ऐसा लड़का जिसे लगा कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन एक रात उसे अपने ही भविष्य की ऐसी सच्चाई दिखी जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उसने खुद को देखा एक ऐसी जगह जहां वो कभी जाना ही नहीं चाहता था। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आयुष समय रहते अपनी किस्मत बदल पाएगा या फिर उसकी एक आदत उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगी। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आयुष की कहानी आपकी भी कहानी हो। आयुष 20 साल का एक आम लड़का, सपने बहुत बड़े, IAS बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी टाल मटोल। हर काम का एक ही जवाब, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद, कल से पक्का शुरू करूंगा। सुबह अलार्म बजता तो वो स्नूज कर देता, किताब खोलता तो 5 मिनट बाद मोबाइल खोल लेता। रील्स, गेम्स, चैटिंग, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। एक शाम जब आयुष PUBG खेल रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसका दोस्त निखिल था। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, रेलवे की ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी 75,000 रुपीज पर मंथ। नीचे लिखा था, भाई मेहनत रंग लाई। उस पल आयुष के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो शीशे के सामने खड़ा था और पहली बार उसने खुद से पूछा, हम दोनों साथ पढ़ते थे, फिर वो आगे कैसे निकल गया और मैं अभी भी यहीं क्यों हूँ। उस रात आयुष सो नहीं पाया। अगले दिन मन शांत करने के लिए वो पास के पुराने पार्क में चला गया। वहां एक टूटी हुई बेंच पर एक बौद्ध भिक्षु बैठा था, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। उन्होंने पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो। आयुष ने सब कुछ बता दिया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम समय को हल्के में लेते हो। फिर उन्होंने जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और कहा, अगर मैं कहूँ कि ये घड़ी तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए भविष्य दिखा सकती है। आयुष हंस पड़ा, लेकिन बौद्ध भिक्षु की आंखों में मजाक नहीं था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज रात 12 बजे ये घड़ी पहन लेना और जो दिखे उसे डरना मत। उस रात आयुष ने घड़ी पहनी। 12 बजे अचानक कमरा ठंडा हो गया, लाइट्स झपकने लगीं और फिर उसने खुद को 10 साल बाद देखा, लेकिन वो दृश्य डरावना था। भविष्य में आयुष एक छोटे से ऑफिस में चपरासी था, टेबल साफ कर रहा था। बॉस चिल्ला रहा था, जल्दी काम करो आयुष। तभी सामने से एक कार रुकी, दरवाजा खुला और बाहर निकला निखिल। अब वो ऑफिस का मालिक था। आयुष ने खुद को झुकते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक दृश्य बदल गया। आयुष घर पर था, उसकी माँ दवा के पैसे मांग रही थी और वो जेब में सिर्फ 120 रुपए लिए खड़ा था। माँ की आवाज़ गूंजी, काश तूने समय रहते मेहनत की होती बेटा। और उसी पल घड़ी टूट गई। आयुष की आंख खुल गई। सुबह आयुष उसी पार्क में भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, भविष्य बदला जा सकता है अगर आज बदल जाओ। उस दिन आयुष ने फैसला किया, अब कल नहीं, सिर्फ आज। उसी समय आयुष के अंदर एक गजब का चेंज आ गया। ये वही पल था जब आयुष की लाइफ का असली स्ट्रगल शुरू हुआ, ऐसा स्ट्रगल जिसके बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं था। उस दिन से आयुष ने सुबह सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। वो हर रोज़ मेडिटेशन करता था, हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करता और मोबाइल से तो मानो उसने दूरी ही बना ली। दिन में केवल 30 मिनट ही वो मोबाइल देखता। उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, साथ ही वो अब अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी नहीं करता था। उसने वो सभी काम करने बंद कर दिए जो उसकी सक्सेस की राह में बैरियर बन सकते थे। डीमोटिवेट करने वालों की भी कमी नहीं थी। उस पर लोग हंसते थे और कहते थे, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार आयुष ने ठान लिया था कि वो कभी नहीं रुकेगा और ऐसे ही मेहनत करते हुए उसने नौकरी की परीक्षा दी। 6 महीने बाद आयुष की परीक्षा का रिजल्ट आया। आयुष ने डरते हुए वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और रिजल्ट सामने था, AIR 142। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार पछतावे के नहीं, गर्व के।
वो बहुत खुश हुआ। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल गया। उसे वो बौद्ध भिक्षु याद आए जिन्होंने उसे घड़ी दी थी। वो दौड़कर फिर उसी पार्क में गया। इस बार बेंच के पास एक नई घड़ी रखी थी और नीचे लिखा था, अब तुम्हें भविष्य देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने वर्तमान को जीत लिया है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि फ्यूचर कभी अचानक नहीं बदलता। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके आज पर, आपके हर उस पल पर जिसे आज आप बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, समय आपको मौका देता है, लेकिन दूसरा मौका सबकी नहीं मिलता। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत शुरू कीजिए, बल्कि अभी से, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको एक नई राह दिखाएगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगली मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक अपना ध्यान रखें, मेहनत करें और हमारी मोटिवेशनल फैमिली से जुड़े रहें। धन्यवाद।